हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। गाइस, आज हम बात करेंगे किंग मीड स्टेडियम डरबन साउथ अफ्रीका पिच रिपोर्ट के बारे में। गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पिच है वो बैलेंस्ड पिच है। मींस ये बैट्समैन को भी अच्छी हेल्प करती है तो साथ में बॉलर्स को भी अच्छी हेल्प करती है, इसलिए इस पिच को बैलेंस्ड पिच कहा जाता है। और ये पिच जो है गाइस, ये घास वाली पिच है। तो घास वाली पिच है वो नो डाउट कि पेसर्स को बड़ी मदद करती है और इसे फास्ट और बाउंसी पिच भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से आप समझ रहे हैं, फास्ट और बाउंसी पिच है। यहाँ अच्छे बाउंस होते हैं, अच्छी गेंद को गति मिलती है और पेसर्स यहाँ न्यू बॉल से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। उनको बहुत अच्छा स्विंग और सिम मूवमेंट मिलता है। तो गाइस, ये जो पिच है ये पेसर्स फ्रेंडली है, साथ में बैट्समैन फ्रेंडली है। यहाँ पे बहुत अच्छे रन देखने को मिलेंगे, हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं और बैट्समैन के लिए बहुत अच्छी मुफीद पिच मानी जाती है। गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब न्यू बॉल होती है तो न्यू बॉल से शुरुआत में पेसर्स को बहुत अच्छा स्विंग मिलता है, सिम मूवमेंट मिलता है। तो स्टार्टिंग स्टेज पे अगर हम देखें मैच के तो पेसर्स के मुफीद है और बैटर्स के लिए कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे मैच बढ़ता है वैसे वैसे बैट्समैन को भी अच्छे बाउंस मिलते हैं और उनके बल्ले पे अच्छे गेंद की अच्छी गति आती है, अच्छे बाउंस आते हैं और उनको अच्छे शॉट्स खेलने को मिलते हैं। गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि युवराज सिंह ने जो 6 छक्के 6 बॉल पे मारे थे वो इसी पिच पे मारे थे। गाइस, मैं बात करूं कि जब मैच आगे बढ़ता है, जैसे जैसे मैच आगे प्रोग्रेस करता है और घास थोड़ी दब जाती है और पिच स्लो हो जाती है, उसके बाद में स्पिनर्स भी इस जो पिच पर इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। गाइस, मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मौसम है मोस्टली वो कूल रहता है, ठंडा रहता है। तो ठंडा मौसम है वो क्रिकेट के बिल्कुल मुफीद है, अनुकूल है, क्योंकि यहाँ जब मौसम ठंडा रहता है, मोस्टली ओवरकास्ट रहते हैं, तो पेसर्स को और बैट्समैन को दोनों को ही अच्छी मदद मिलती है। टॉस विनिंग कैप्टन है गाइस, वो यहाँ पे बैटिंग चुनना पसंद करता है। टॉस विनिंग कैप्टन मोस्टली यहाँ पे बैटिंग चुनना पसंद करता है। गाइस, मैं यहाँ बताना चाहूँ आपको कि ओडीआई का क्या स्कोर रहा है। तो यहाँ पे 50 वनडे इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं, जिसमें फर्स्ट जिसने बैटिंग की उसने 25 मैचेस जीते हैं और जिसने सेकंड बैटिंग की उसने 18 मैचेस जीते हैं। बाकी मैचेस नो रिजल्ट रहे हैं। मैं T20 की बात करूं तो T20 के यहाँ 19 मैचेस हो चुके हैं, 19 मैचेस हो चुके हैं। तो जिसने बैटिंग फर्स्ट की उसने 10 मैचेस जीते और जिसने बैटिंग सेकंड की उसने 7 मैचेस जीते और 2 मैचेस नो रिजल्ट रहे हैं। अगर मैं ओडीआई की बात करूं तो ओडीआई का जो फर्स्ट इनिंग का स्कोरिंग रहा है वो 234 रहा है। ओडीआई की मैं बात करूं, जो 50 ओडीआई की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ फर्स्ट इनिंग का स्कोर जो है वो 234 रहा है और सेकंड इनिंग का स्कोर है बैटिंग का वो 185 रहा है। मीन्स आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो फर्स्ट जिसने बैटिंग की वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्जिन प्राप्त कर रहा है, गेन कर रहा है। अगर मैं T20 की बात करूं तो T20 में फर्स्ट इनिंग का जो स्कोर रहा है वो 146 एवरेज रहा है, 146। और सेकंड इनिंग की बात करूं, सेकंड जिसने बैटिंग की तो 131 का स्कोर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एवरेज स्कोर है वो फर्स्ट इनिंग का काफ़ी हाई रहा है। इसलिए जो टॉस विनिंग कैप्टन है वो हमेशा बैटिंग फर्स्ट को ही चुनता है। अगर मैं हाल ही के मैचेस की बात करूं, कुछ सालों के मैचेस की, तो यहाँ पे 11 ओडीआई हुए हैं और 11 ओडीआई में जिसने बैटिंग फर्स्ट की उसने 6 मैचेस जीते, जिसने बैटिंग सेकंड की उसने 4 मैचेस जीते, एक मैच नो रिजल्ट रहा। अगर मैं T20 की बात करूं हाल ही के कुछ सालों के, तो T20 के 9 मैचेस हुए हैं, जिसमें फर्स्ट बैटिंग की उसने 5 मैचेस जीते और जिसने सेकंड बैटिंग की उसने 4 मैचेस जीते। गाइज, मैं बताना चाहूँगा कि जो ओडीआई का रिकॉर्ड अभी मैं जब बताने जा रहा हूँ आपको कि 11 मैचेस हुए हैं जिसमें 6-4 का एवरेज रहा है। तो राइट आर्म बॉलर को क्या विकेट्स मिले और लेफ्ट आर्म बॉलर को क्या विकेट्स मिले। तो मैं ओडीआई की बात करूँ तो ओडीआई में जो राइट आर्म बॉलर्स हैं उनको 11 मैचेज़ में 99 विकेट्स मिले। 11 मैचेज़ में 99 विकेट्स मिले, जिसमें से फास्ट जो बॉलर हैं उनको 32, फास्ट मीडियम को 27 और मीडियम को 10 और स्लो बॉलर को 30 मिले हैं। अब देखिए गाइस, इसमें फास्ट बॉलर यहाँ पे अच्छे चले हैं, यहाँ पे फास्ट बॉलर अच्छे चले हैं। तो आप जब ड्रीम 11 टीम बनाएंगे तो फास्ट बॉलर को भी रखेंगे, क्योंकि हाईएस्ट जो टेलियर राइट आर्म बॉलर हाईएस्ट जो विकेट टेकर है वो राइट आर्म बॉलर है और राइट आर्म बॉलर में भी हाईएस्ट जो विकेट टेकर है वो राइट आर्म फास्ट बॉलर है। उसके बाद फास्ट मीडियम 27, उसके बाद मीडियम 10 और उसके बाद स्लो बॉलर भी 30 विकेट्स लिए हैं। मीन्स स्पिनर्स को भी यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिली है। अगर मैं लेफ्ट आर्म बॉलर की बात करूं
तो लेफ्ट आर्म बॉलर जो ओडीआई में 11 ओडीआई में 42 विकेट्स लिए हैं। 42 में फास्ट बॉलर T20 में 0 विकेट है, फास्ट मीडियम को 29 विकेट्स हैं। यहाँ जो T20 की बात मैं लेफ्ट आर्म बॉलर की बात करूं तो लेफ्ट आर्म बॉलर में फास्ट मीडियम बॉलर को ही विकेट्स मिले हैं हाईएस्ट 29, और उसके बाद मीडियम को 0, फास्टर को 0 और स्लो बॉलर को 13 विकेट्स मिले हैं। तो जब आप लेफ्ट आर्म बॉलर चुनेंगे तो आप फास्ट मीडियम को प्रायोरिटी पर रखेंगे, स्लो बॉलर स्पिनर्स को प्रायोरिटी पर रखेंगे। जब आप राइट आर्म बॉलर चुनेंगे तो आप फास्टर को, फास्ट मीडियम को और स्लो बॉलर को प्रायोरिटी पे रखेंगे। गाइज मैं बात करूं यहाँ पे तो टोटल विकेट्स जो मिले हैं राइट आर्म बॉलर और लेफ्ट आर्म बॉलर दोनों को मिला करके तो 141 विकेट्स मिले हैं, 141 विकेट। 141 में से जो पेसर्स हैं उनको 98 विकेट्स मिले हैं, पेसर्स को 98 विकेट्स मिले हैं और स्लो बॉलर को 43 विकेट्स मिले हैं। अगर हम परसेंटेज निकालें कि किसको कितना परसेंटेज रहा तो पेसर्स को 98 मीन्स 69% जो आपके विकेट्स हैं वो पेसर्स को मिले हैं और 31% जो विकेट्स हैं वो स्पिनर्स को मिले हैं। ठीक इसी तरह से गाइज मैं बात करूं T20 की तो T20 जो हाल ही में 9 मैचेस की मैं बात कर रहा हूं तो इसमें राइट आर्म बॉलर को 71 विकेट्स मिले हैं, राइट आर्म बॉलर को 71 विकेट्स मिले हैं। इसमें फास्ट बॉलर को 20, फास्ट मीडियम को 38, मीडियम को 4, स्लो बॉलर को 9। तो आप देखिए T20 में राइट आर्म बॉलर में फास्ट जो बॉलर है उसको 20 और फास्ट मीडियम को 38, मीन्स जो विकेट्स टेकर्स हैं वो फास्ट बॉलर और फास्ट मीडियम हैं और उसके बाद स्लो बॉलर्स हैं। अगर मैं लेफ्ट आर्म बॉलर की बात करूं तो लेफ्ट आर्म बॉलर जो हैं यहाँ पे T20 में उनके 28 विकेट्स हैं और 28 विकेट्स में फास्ट बॉलर उसको 2 विकेट्स मिले हैं, फास्ट मीडियम को 17 विकेट्स मिले हैं और मीडियम को 0 है, मीडियम को 0 और स्लो बॉलर को 9 विकेट्स मिले हैं। मीन्स अगर लेफ्ट आर्म बॉलर की बात करूं तो जो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं वो फास्ट मीडियम बॉलर हैं और स्लो बॉलर्स हैं। तो गाइज जब हम ड्रीम 11 टीम बनाएं तो इस बात का ख्याल रखें। T20 में टोटल 99 विकेट्स रहे, 99 विकेट्स में से जो पेसर्स हैं उनको 81 विकेट्स मिले, 81 विकेट्स मिले और स्लो बॉलर्स हैं उनको 18 विकेट्स मिले। अगर हम इनकी परसेंटेज निकालें तो जो पेसर्स हैं उनको 82% विकेट्स मिले हैं, पेसर्स को 82% विकेट्स मिले हैं और स्लो बॉलर को 18% विकेट मिले हैं। तो गाइज इस तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप ड्रीम 11 टीम बनाएं, फैंटेसी क्रिकेट टीम की ड्रीम 11 टीम बनाएं तो आप इस फैक्ट्स के आधार पर अपनी ड्रीम 11 टीम बनाएं। फैक्ट्स के आधार पर ही आप बॉलर को अपनी टीम में सिलेक्शन रखें ताकि आपकी विनिंग पॉसिबिलिटीज़ हाई हो। गाइज अगर आपको पिच रिपोर्ट के बारे में आपको फैक्ट्स ध्यान नहीं है, बॉलर्स के फैक्ट्स ध्यान नहीं है तो आपकी विनिंग पॉसिबिलिटीज़ इतनी हाई नहीं रहती है। गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फैंटेसी क्रिकेट एडवाइस ताकि मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।